कल समापन हुआ, भव्य प्रोग्राम था, लाखों की संख्या में भीड़ भी पहुंची थी, जो समर्थक थे काफ़ी संख्या में, उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हमने अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत का आयोजन किया जिसमें राजस्थान के कोने कोने से यहाँ पर कई लाख लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने इकट्ठा होकर के जो हमारा मसला मुद्दे थे उनको उन्होंने ताकत देने का काम किया और सरकार को और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को एक संदेश देने का काम किया कि हमारे जो हक और अधिकार की लड़ाई है उसमें अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग एकजुट है और हम अपने इस कॉज के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो महापंचायत पूरी तरह से सफल रही और जो हमारा मैसेज था जो हम देना चाहते थे वो हमने दे दिया है और उसका जिनको संज्ञान लेना चाहिए था उन्होंने संज्ञान ले भी लिया है। लेकिन सर एक नेगेटिविटी थोड़ी खराब जा रही है समाज में कि मंच पे नेताओं को जगह नहीं दी, मंच छोड़ के भी चले गए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो ये तो हमने कार्यक्रम के दौरान भी कहा था कि ये समाज की महापंचायत है, ये कोई किसी का सम्मान समारोह नहीं है या कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं है। जब महापंचायत यदि शब्द नहीं होता, यदि इसका नाम महासम्मेलन होता तो मंच पर हमारे अतिथि होते, कोई अध्यक्षता होती, कोई मुख्य अतिथि होता, कोई विशिष्ट अतिथि होता, लेकिन हमने महापंचायत बुलाई समाज की। तो समाज के लोगों में न तो कोई वीआईपी है न कोई अति विशिष्ट है, हम सब बराबर के लोग हम महसूस करें, ये सोच के हमने मंच पर किसी को भी स्थान नहीं दिया। ये कोई इसको बहुत एप्रिसिएशन मिल रहा है बल्कि कि जो ये जो वीआईपी का जो वीआईपी गिरी जो चलती है उसको हमने समाप्त करने का काम किया है। तो ये कोई बुरी बात भी नहीं थी। इसके बारे में कोई नेगेटिविटी मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या नेगेटिविटी है। यही है कि वो सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहे हैं कि मंत्री पद इतना बड़ा पद होने के बाद वो मंच छोड़ के जा रहे हैं कि नेता बन रहे हैं। देख लिया आपकी एकता, कितनी एकता है। नहीं, हमारे जो मंत्री आए थे, जो विधायक आए थे, वो एक समाज के अंग होने के नाते आए थे और हम तो उनको धन्यवाद देंगे कि वो समाज की पंचायत में वहाँ आए और वहाँ आकर के सब समाज के साथ नीचे बैठे, उन्होंने हमारी बात को सुना, उसका संज्ञान लिया और वो अपनी बात को लेकर के सरकार के सामने भी गए हैं। तो मंत्रियों का आना, विधायकों का आना, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, इनका आना समाज के लिए अच्छी बात है। समाज ने तो इसको अच्छे वे में लिया है, इसमें भी कोई नेगेटिव बात नहीं है। अखबार में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं कि मंत्री जी मंच छोड़ के चले गए हैं, कम संख्या में लोग पहुँचे, व्यवस्थित नहीं थे, लात कुंसी चले, उनके बारे में मेरे ख्याल से जो अखबार है ना वो ये तो छाप नहीं सकता था कि ये अनुसूचित जाति के लोग, कई लाख लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सफल महापंचायत हुई है। तो इसको असफल बताने का एक तरीका है। हजम नहीं हुई भीड़, हजम नहीं हुई। हाँ। अदरवाइज हमारे मंत्री जी में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। उनको जो टाइम थोड़ा कम था, हाँ। क्योंकि बहुत सारे वक्ता थे। अब समाज में इतनी जातियां हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति में, और इतने सारे संगठन हैं, इतने सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, तो हर एक को जब समय देना होता है तो वो समय की पाबंदी थोड़ी रहती है। तो ये समय की पाबंदी मंत्री जी के साथ भी थी। अब हो सकता है कि मंत्री जी को थोड़ा सा महसूस हुआ हो कि भाई मुझे और समय मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें भी महापंचायत है, महापंचायत ने जो तय कर दिया उसको सबने मान लिया और मंत्री जी ने मान लिया। आपको पता है मंत्री जी वहाँ कह कर के गए हैं कि भाई ठीक है, मेरे को जो समय मिला उसमें मैंने बोल दिया। तो इसमें अखबार वाले हमारी खबरों को इतने दिन से नहीं छाप रहे थे। आपने देखा जाट महाकुंभ हुआ, कितनी भीड़ आई थी। हमसे बहुत सारी नहीं थी, हमसे कम थी भीड़। ब्राह्मण महापंचायत हुई, उसमें हमसे कम भीड़ थी, हम दावे के साथ कह रहे हैं। इसके अलावा जो पहले क्षत्रिय महासभा की महापंचायत हुई उसमें हमसे कम भीड़ थी और पैसा पानी की तरह बहाया था और 1 महीने तक रोजाना फुल पेज के ऐड आ रहे थे सारे अखबारों में। अब हमारा जो इस आयोजन में हमने कोई ऐड नहीं दिया, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है और हमने ऐड नहीं दिया, तो अब नेगेटिव खबरें ही छपेंगी, पॉजिटिव कैसे छपेंगी? बिल्कुल। तो ये तो इसमें हमें सब स्वतंत्र है, मीडिया भी स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र है। तो इन चीज़ों से हम तो नहीं घबराते हैं और हम तो हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं वो बहुत उत्साहित हैं
ये अखबार की जो खबरें हैं, ये तो एक अखबार ने तो बहुत अच्छी खबर छापी है कि इतना सफल आयोजन हुआ और इतने लोग आए, इतने विधायक आए, इतने सांसद आए और वहाँ पर ये मांग उठाई। पत्रिका अखबार देखा आपने, उसने जो काफ़ी अच्छा कवरेज दिया है, कवरेज दिया है उन्होंने। तो भास्कर ने क्यों नहीं दिया? भास्कर ने यही क्यों छापा है कि ये मतलब अव्यवस्था के कारण, अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया महापंचायत। तो ये प्रेस मीडिया है, अब वो आज़ाद है, स्वतंत्र है अपने वो आज़ाद है, हम रोक नहीं रहे, लेकिन हम तो हकीकत बता रहे कि हमारी महापंचायत बिल्कुल सफल गई है और जिनको हम संदेश देना चाहते थे उनको हमने संदेश दे दिया है। और अब हमारा अनुसूचित जाति जनजाति का वर्ग का जो लोग है वो एकजुट हो चुका है। और कल के बाद तो 2 अप्रैल 2018 का जो भारत बंद था उसको देख करके लोगों में इतना जोश पैदा हुआ, और या फिर कल का जो कार्यक्रम देख करके लोगों में एक जोश पैदा हुआ है कि हम अभी भी जिंदा हैं और अभी भी अभी भी हम 2 अप्रैल 18 की तरह काम करने में सक्षम हैं। ये संदेश जा चुका है। और जो पॉलिटिकल पार्टी हमको इग्नोर करती थी, जो सरकारें इग्नोर करती थी, उनको भी ये संदेश चला गया है कि यदि हमने इनके हितों का ध्यान नहीं रखा तो ये एकजुट होकर के कुछ भी कर सकते हैं, हमारा तख्ता पलट भी कर सकते हैं। सर, इसमें सरकार ने कुछ बातें भी मानी जो मांगे थी। कल आपको जैसे वहाँ हमारे सतवीर जी ने भी घोषणा की थी कि कुछ केसेज विड्रॉ करने की बात मानी गई है और कुछ केस विड्रॉ हुए हैं और आगे जो नहीं हुए हैं उनके लिए हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और अपना बात को दोहराएंगे। ये बातें ख़त्म नहीं होती हैं, ये लगातार चलती रहती हैं। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू।